नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आजम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं रैंकिंग का पार्ट 4 और लेक्चर 3 तक देखिए हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम पर आधारित प्रश्न। अच्छा, अधिकतम और न्यूनतम में जब हम लोग पढ़े थे तो आपको दो फार्मूला बताए थे, एक अधिकतम निकालने का और एक न्यूनतम निकालने का। इसका मतलब है पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे और कम से कम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे, अधिकतम के लिए आपको बताए थे कि क्या करेगा, प्रारंभ का स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान सब कुछ जोड़ लीजिएगा, अधिकतम निकल जाएगा। और न्यूनतम के लिए क्या बताए थे, आप क्या करेगा न्यूनतम के लिए, देखिए प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक जो प्रारंभ रहेगा और अंत रहेगा उसमें से जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर माइनस बीच का अंक मतलब बीच में कितने व्यक्ति है उसको लिखेगा, फिर -2 करिएगा, उसके बाद उसमें जोड़ देगा बड़ा अंक या सबसे बड़ा अंक। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका न्यूनतम निकलेगा। अच्छा, न्यूनतम के लिए एक और तरीका आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि बीच की संख्या का दोगुना करिए, दोगुना में 2 जोड़िए और अधिकतम में से घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन जैसे है, एक पंक्ति में रवि प्रारंभ से 27वें स्थान पर है और विशाल अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्या बोला है एक पंक्ति में रवि प्रारंभ से 27वें स्थान पर, रवि का प्रारंभ से स्थान है ना, कितना है 27 है, और विशाल का अंत से स्थान कितना दिया है 15 है। अच्छा, विशाल और रवि के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे देखिए दिया कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो पूछा है कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पहले से थोड़ा सा इसको लिख दिया हूँ कि आपको मतलब समय न ज्यादा लगे है ना और आपको करने में आसानी हो। तो देखिएगा, अगर आपको अधिकतम निकालना है तो क्या करेंगे, प्रारंभ से। तो देखिएगा, अब आप कभी भी क्वेश्चन करिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, प्रारंभ का स्थान ऐसे मतलब अपने भाषा में लिखिएगा, प्रारंभ का स्थान कितना दिया है 27 है ना, प्रारंभ का स्थान 27। अच्छा, बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे बीच में 8 व्यक्ति हैं, बीच में कितने हैं 8 व्यक्ति हैं, हो गया। और अंत से स्थान कितना दिया है, अंत से स्थान कितना दिया है आपका 15 दिया है, ये दिया है, यही है। अगर आपको अधिकतम निकालना है तो आप सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो प्रारंभ का स्थान कितना है 27, ठीक, प्लस अब आगे देखिए क्या लिखा है, बीच का स्थान, बीच में कितने लोग हैं 8 लोग हैं, यहाँ लिखिएगा 8 हो गया, प्लस अंत का स्थान कितना है, तो अंत से स्थान कितना है 15 है, सबको जोड़िए। ठीक है, देखिए 27 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 35, अब 35 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 50, तो अधिकतम कितना आएगा 50, अधिकतम 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह क्या आया है आपका अधिकतम, ये निकाले आप अधिकतम। ठीक, अब आपको न्यूनतम निकालना, क्या निकालना है, न्यूनतम। न्यूनतम क्या करिएगा न्यूनतम, देखिए प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, क्या बोले हैं, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, प्रारंभ कहाँ यहाँ है, अंत कहाँ यहाँ है। अच्छा, तो ये प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक कितना है, 27 छोटा है कि 15 छोटा है, तो आपका जवाब होगा 15 छोटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 15 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप 15, हो गया। देखिए प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक आप लिखे 15, फिर लिखे माइनस बीच का अंक, बताइए बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपका जवाब होगा बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो यहाँ लिखिएगा कितना माइनस कितना 8 है ना, फिर आगे क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, यहाँ लिखिए बीच का स्थान, फिर आगे क्या है -2, तो यहाँ आप लिखिएगा -2 हो गया। आगे क्या लिखे प्लस सबसे बड़ा अंक, अच्छा बताइए सबसे बड़ा अंक इसमें कितना है 27 है, तो आप यहाँ लिखेंगे कितना 27, ये हो गया, हल करिएगा। अच्छा, 15 में से 8 निकालेंगे तो आएगा कितना 7, और 7 में से 2 और निकलेगा कितना बचेगा 5, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 प्लस, यहाँ देखिए प्लस से प्लस लगाइएगा, और यहाँ क्या 27, बताइए 27 और 5 कितना होगा 32, यही आपका आंसर, अधिकतम 50 और न्यूनतम 32। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आराम समझिएगा, अधिकतम न्यूनतम वाला क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैं अभी आपको जब भी क्वेश्चन आप कर लेंगे तुरंत मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं कि आप लगाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कैसे हल करना है देखिएगा।
अच्छा, न्यूनतम के लिए आपको एक और तरीका बताएं, क्या बताएं, याद है? न्यूनतम अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले अधिकतम निकाल लीजिएगा। अधिकतम का मतलब जितने अंक आपके क्वेश्चन में दिखाए थे सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेगा, आपको बताया कि बीच की संख्या का दोगुना करिए, ध्यान समझिएगा, बीच की संख्या का दोगुना प्लस कितना, 2। अगर इसको जोड़कर आप अधिकतम में से घटाएंगे आपका आंसर। अच्छा, अधिकतम आप निकाले कितना है, 50। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अधिकतम कितना आया, 50 आया है, आया है ना। न्यूनतम क्या है, न्यूनतम निकालना है तो बीच की संख्या क्या है, 8 है। तो आपको बताएं कि बीच की संख्या यानी 8 का दोगुना करिए और इसमें 2 जोड़िए। तो 8 दूना 16 और 16 दो 18। यह जो 18 आया है इसी को अधिकतम में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को अधिकतम में से घटाइए, आपका आंसर। तो 50 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 32। न्यूनतम कितना आएगा, 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे क्वेश्चन मैं इस पर आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा आप लोग करिए। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई व्यक्ति है या राम है, श्याम है, जो है, ए और बी ले लेते हैं। ए प्रारंभ से 30वें स्थान पर है, ठीक, बी अंत से 18वें स्थान पर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मानते हैं 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगा, ठीक है। अधिकतम भी निकालिए, न्यूनतम भी निकालिए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, वेट करूंगा आप लोगों का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिकतम और न्यूनतम का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि हाँ इसका अधिकतम कितना आएगा और न्यूनतम कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप फिर समझिएगा, अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अधिकतम, अधिकतम, तो आप क्या करिएगा, अधिकतम पूछा है तो सभी को जोड़ेगा। देखिए 30 प्रारंभ से स्थान कितना है, 30 है, बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, अंत से कितना है, 18 है, जोड़ेगा। अच्छा, 30 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 48, 48 और 4 कितना होगा, 52। तो यह आपका आंसर कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक है। यह आंसर कितना आया, अधिकतम का 52। देखिए 30, 18, 48, 48 और 4 52। अच्छा, आपसे अगर न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम, तो न्यूनतम आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है, देखिए फार्मूला आपको पता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपको बताए हैं कि जो बीच की संख्या है ना, बीच की संख्या का दोगुना, यहाँ लिख देते हैं। क्या करना है, जो भी बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या, बीच की संख्या का दोगुना करिएगा और जो आएगा उसमें 2 जोड़ दिएगा, है ना। जोड़ने के बाद अधिकतम इसे घटा दिएगा। अधिकतम कितना है, 52 है। तो बताइए बीच की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। क्या कितनी है, 4 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 और 4 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 8। 8 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। यह 10 आया है। आप क्या करेगा, 52 में से 10 घटाइएगा कितना आएगा, 42। यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसानी से लग गया, ठीक। बीच की संख्या का दोगुना, दोगुना करेगा उसमें 2 जोड़ेगा, जो संख्या प्राप्त हो अधिकतम में से घटा देगा, वही आपका आंसर, ठीक। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक। दोनों तरीके से लगाइएगा, जो आपको बेटर लगे वो लगाइए और ऐसे ही क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, चलिए आप थोड़ा और आगे चलते हैं और वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं अधिकतम न्यूनतम में, ठीक है ना। आइए देखिएगा, यह क्वेश्चन पिछली बार यूपीपी का कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन हुआ था, उसमें पूछा गया था। उस क्वेश्चन को मैं अभी कराऊंगा, लेकिन पहले आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा। लिखिए, एक पंक्ति में राजेश, पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजेश एक पंक्ति
राजेश। प्रारंभ से 8वें स्थान पर है। प्रारंभ से 8वें स्थान पर है। और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। ठीक है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। यह क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा। क्या कहा है, एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से कितने पर है, 5वें पर है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं बोला है कि राजेश और कौन, अजय पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब है एकदम पास पास। देखिए यह दोनों पड़ोसी हैं। कहेंगे मान लीजिए अगर राजेश है और ये अजय है, यहाँ पर आप बोलेंगे यह दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं पर ये बोला है कि इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति हैं, तो आपका जवाब है नहीं। क्यों नहीं बोला है? देखिए अगर कभी एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो और क्वेश्चन में यह बताया ही न गया हो कि वह दोनों पड़ोसी हैं, अगर ये बोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं बोला है वह दोनों पड़ोसी हैं या उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा कभी भी हम उसका अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो और ये न बताया गया हो कि वह पड़ोसी है कि नहीं है, यह बोला ही न गया हो और ये भी न बताया गया हो कि उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा आप अधिकतम कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट है कि न्यूनतम जब भी आपको ज्ञात करना होगा, क्या, न्यूनतम, तो याद रखिएगा इसमें जो बड़ा अंक होगा वही आपका क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो एक नोट पहले लिखिएगा आप लोग, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, वीडियो को रोक के आराम से एक एक करके पढ़ लीजिएगा। क्या कि यदि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से, यदि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो, दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो, तथा बीच की जानकारी, तथा बीच की जानकारी न दिया गया हो, मतलब बीच में कितने व्यक्ति हैं यह न दिया गया हो। ठीक है, और पड़ोसी, याद रखिएगा, और पड़ोसी का जिक्र क्वेश्चन में न किया गया हो, आपको समझा रहा हूं, और पड़ोसी का जिक्र क्वेश्चन में न किया गया हो, तो याद रखिएगा इसका हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यदि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो, ठीक है, और बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात न हो, ठीक है ना, तो उसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ आई? एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, या आप समझिएगा इसको, क्या कि यदि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो, तो अगर आपसे कभी भी पूछता है न्यूनतम, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वही आपका क्या निकलेगा, न्यूनतम। जो सबसे बड़ा अंक होगा, इसमें जो भी बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, करा एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। अच्छा देखिए, कहीं पर नहीं बोला है। अच्छा, आप तो ये भी बना सकते हैं, जैसे देखिएगा, इसको समझिएगा क्यों ऐसे होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन है, राजेश। अच्छा, आप तो अजय को यहाँ भी बना सकते हैं, या अजय है और अंत से चौथा है 5वां है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी अजय हो सकता है। अच्छा, अजय को आप यहाँ भी अंत से बैठा सकते हैं, अजय को यहाँ बैठा सकते हैं, अजय को यहाँ, तो अजय की कई पॉसिबिलिटी है, इसीलिए उसका उत्तर हम अधिकतम तय नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और न्यूनतम बोलेगा तो भाई आप ही बताइए कि राजेश प्रारंभ से कितने पर है, 8 पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राजेश 8 पर है। तो अगर हम न्यूनतम बोले बताइए अजय का अंत से स्थान 5 इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अजय आ सकता है, और अंत से होता है 5वां, ये हम बना सकते हैं। इसका मतलब इस 8 में यह 5 आ सकता है, इसीलिए न्यूनतम निकाला जा सकता है, और न्यूनतम क्या आएगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकतम पूछे तो अधिकतम आप कभी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम के लिए आपको क्या करना होगा, जो इसमें सबसे बड़ा अंक होगा वही आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा। देखिए, अच्छा पहले का आंसर बताइए, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहले का आंसर। दूसरा पूछा है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, ये भी आप क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका भी आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अंक पूछेगा तो सबसे बड़ा अंक ही क्या होगा, न्यूनतम होगा। सबसे बड़ा अंक क्या होगा, न्यूनतम। ध्यान समझिएगा, न्यूनतम। ठीक है, और बताइए 8 और 5 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है, तो 8 ही क्या होगा, न्यूनतम। यही आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन इस पर कैसे पूछा गया है।
ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि कोई भी आपसे करेगी प्रश्न सीधे सीधे करता है क्या कि अगर एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे का अंत से दिया गया हो और ये ना बताया गया कि दोनों पड़ोसी हैं, ये अभी ना बोला जाए और ये भी ना बताया जाए कि बीच में कितने व्यक्ति, ये सब दिया ही ना हो, तो याद रखिएगा उसका उत्तर आप कभी भी अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम के लिए पूछा जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि आपसे न्यूनतम पूछिए तो जो बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम होगा, जो बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम। क्लियर है इतनी बात? नोट करिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, ठीक है, और आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, मतलब क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और वहां पे लिख दूंगा कि क्या है, प्रारंभ से स्थान दिया गया है, अंत से स्थान दिया गया है, लेकिन आपको केवल आंसर इसका लगाना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है इस तरीके से है, ये पूछा गया है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है, करा किसी पंक्ति में, ध्यान से लिखिएगा, एक एक क्वेश्चन लिखते चलेगा, आप लोग बैठे बैठे क्वेश्चन लिखिएगा। किसी पंक्ति में सुनील बाएं से 14वें स्थान पर है। कौन? सुनील। लिखिएगा साथ साथ, सुनील बाएं से कितने पर है? 14 पर है। सुनील बाएं से 14वें स्थान पर है, जबकि अमित दाएं से 19वें स्थान पर है, जबकि अमित दाएं से 19वें स्थान पर है, दाएं से 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है बताइए पंक्ति में कुल ब्रैकेट में अधिकतम, ब्रैकेट बंद, कितने लोग हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछा है, क्या कर रहा है कि किसी पंक्ति में सुनील बाएं से 14वें स्थान पर है और बोला है जबकि अमित दाएं से 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए पंक्ति में कुल, मतलब ब्रैकेट में अधिकतम कितने लोग हैं। तो अच्छा ये बताइए, अभी आपको जस्ट बताया कि अधिकतम आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में दिया है 14, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 14, ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है 33, ऑप्शन सी दिया है 43 और ऑप्शन डी दिया है निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। बताइए इस क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं ना है? क्यों? बहुत आसानी से बताएं, क्या करना है, जब एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया जाए, ठीक है, और एक क्वेश्चन में जिक्र ही ना हो कि उसके बीच में कुछ लोग हैं और ये भी ना बताया जाए कि दोनों पड़ोसी हैं, तो याद रखिएगा उसका उत्तर आप कभी भी निर्धारित या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में बात आ रही होगी, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेकिन आपसे कभी पूछा जाता कि न्यूनतम बताइए, क्या पूछा जाता? न्यूनतम। तो बताइए आपको कोई दिक्कत न्यूनतम बताने में? कोई दिक्कत नहीं। देखिए न्यूनतम पूछेगा तो जो बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम। तो बड़ा अंक कितना है? 19। 19 से आपका क्या है आंसर? बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीएड एग्जाम में इंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। किसी पंक्ति में निहारिका बाएं छोर से 40वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में निहारिका बाएं छोर से 40वें स्थान पर है, जबकि मोनिका दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, जबकि मोनिका दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं? तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते होगा ना? हाँ, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से
दूसरे व्यक्ति का पोजीशन अंत से दिया गया हो और ये न बताया गया हो कि दोनों पड़ोसी हैं या उनके बीच में कुछ व्यक्ति हैं या न कहा जाए, तो आपका आंसर होगा इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन में दिया था आपका 14, 33, 43, 14, 33, 43 सेम वैसे ही दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रही है ना, आ रही। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए क्या करना है ध्यान से। आपसे अगर ऐसे पूछ दिया जाए किसी पंक्ति में मोनिका, क्वेश्चन लिखिएगा, किसी पंक्ति में मोनिका बाएं से 46वें स्थान पर है, किसी पंक्ति में मोनिका बाएं से 46वें स्थान पर है, जबकि प्रियंका दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, जबकि प्रियंका दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। तो बताइए इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे? तो बताइए इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे? बताइए, बता देंगे ना? क्यों? जो मैक्सिमम डिजिट होगा, जो डिजिट सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर। तो बताइए कौन है? एक है मोनिका, कितने हैं? 46 पर है। मोनिका कितने पर है? मोनिका है 46 पर। और कौन है? प्रियंका दाहिने से कितने हैं? 37 पर है ना? तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम, और सबसे बड़ा अंक कितना है? 46 है। क्या है आपका आंसर है, यानी न्यूनतम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, आपसे पूछते कि बताइए अधिकतम बताइए, तो आपका आंसर होगा ज्ञान नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा, एक एक चीज को समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा क्वेश्चन, एक लिस्ट में साइकिल, एक लिस्ट में साइकिल है, एक लिस्ट में साइकिल प्रारंभ से, एक लिस्ट में साइकिल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। और रेडियो अंत से 10वें स्थान पर है, और रेडियो अंत से 10वें स्थान पर है। और रेडियो अंत से 10वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 11 वस्तुएं हैं। इन दोनों के बीच में 11 वस्तुएं हैं। इन दोनों के बीच में 11 वस्तुएं हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझिएगा। क्या बोला है? एक लिस्ट में साइकिल प्रारंभ से 11वें स्थान पर है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर इसका नोट लिखवा देता हूं ना, ध्यान समझिएगा।
अच्छा, साइकिल प्रारंभ से कितने पर है? 12 पर है। तो अधिकतम और न्यूनतम वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अधिकतम में क्या करते हैं? प्रारंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? अधिकतम। और प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक माइनस बीच का अंक माइनस 2 और प्लस सबसे बड़ा अंक जोड़ेंगे तो निकलेगा क्या? न्यूनतम। आइए समझते हैं इसको। देखिए, एक लिस्ट में क्या है? साइकिल प्रारंभ से 12 पर। तो एक, थोड़ा सा रुकिएगा, इंक डाल लेते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पर कौन है? 12 पर है साइकिल, है ना? कितने पर है? 92 पर है। ध्यान समझिएगा। और रेडियो अंश से होता है 10वां है। बताइए, साइकिल और रेडियो के बीच में क्या है? साइकिल और रेडियो के बीच में 11 वस्तुएं हैं। तो याद रखिएगा, पहले दिन आपको बताए थे कि जब पहले व्यक्ति के दाहिने ओर दूसरे व्यक्ति को रखते हैं तो अधिकतम निकलता है। पहले व्यक्ति के दाहिने तरफ दूसरे व्यक्ति को रखेंगे तो अधिकतम, और पहले व्यक्ति के बाईं ओर दूसरे व्यक्ति को रखेंगे तो न्यूनतम। पहली वीडियो में आपको ये बात बताए थे, है कि नहीं? ध्यान समझिएगा। अच्छा, साइकिल और रेडियो के बीच में कितने लोग हैं? 11। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले 11 को बैठा लीजिएगा, 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह 11 कौन है? यह साइकिल और रेडियो के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर होंगे रेडियो। और रेडियो अंत से चौथा है तो रेडियो अंत से 10वें स्थान पर। अगर ये 10वां है तो ये 10वां है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इधर से काउंट करेंगे तो रेडियो का स्थान चौथा आएगा, यहाँ तक 10वां आएगा। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा बताइए, साइकिल और रेडियो के बीच में, साइकिल और रेडियो के बीच में बताइए 11 लोग हैं कि नहीं है? तो कहेंगे सर बिल्कुल है। और साइकिल प्रारंभ से 12 पर है इधर से, और रेडियो इधर से चौथा है तो रेडियो इधर से 10वां है कि नहीं है? देखिए, साइकिल प्रारंभ से 12 पर है, रेडियो अंत से 10 पर है, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कुछ नहीं करना, सबको जोड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे यहाँ से गिनते जाएंगे, देखिएगा 12 यह है, अब 12 10 कितना होगा? 22। अब 22 और 11 कितना होगा? 33। तो अधिकतम आपका कितना आएगा? 33 आएगा। कितना आएगा? 33। ठीक। और अब न्यूनतम की बारी आती है। आइए न्यूनतम को भी देख लेते हैं। साइकिल प्रारंभ से 12 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पर कौन है? ये है साइकिल, है ना? अच्छा, ये बताइए, साइकिल और रेडियो के बीच में कितने लोग हैं? 11। तो हम बताइए, एक बार रेडियो को रखें साइकिल के दाहिने तो यह निकला है अधिकतम। अब की बार रेडियो को रखेंगे साइकिल के बाएं तो यह निकलेगा न्यूनतम। और जैसे न्यूनतम निकलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर साइकिल रेडियो इधर कहीं होगा, लेकिन साइकिल और रेडियो के बीच में 11 लोग हैं। तो पहले 11 को बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर आया है 11। एक कौन है? तो यह बीच वाले व्यक्ति है, जो बीच में बैठे हैं। कौन वाले? बीच के व्यक्ति। अच्छा ये बताइए, जो रेडियो है वह अंत से चौथा है, 10वां है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडियो तो यही तक आ रहा है, और रेडियो और साइकिल बीच में क्या 11 लोग होंगे? तो आप कहेंगे नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो इसका उत्तर आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। रेडियो अंश से होना चाहिए कितने पर? 10 पर। 10 पर। अब बताइए, जब आप रेडियो 10 रखेंगे तो कहा है बीचवा में जो व्यक्तियां हैं वो 11 पूरा हो रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं होंगे। क्यों? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठ रहे हैं, और रेडियो और साइकिल के बीच में कितने होने चाहिए? 11 होना चाहिए, ठीक है ना? अब लिखिएगा नोट, लिखिएगा नोट, नोट में लिखिएगा, यदि एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से, या स्थान भी ले सकते हैं, स्थान ही लिखिएगा, यदि एक व्यक्ति का स्थान प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का स्थान अंत से दिया गया हो, यदि एक व्यक्ति का स्थान प्रारंभ से और दूसरे व्यक्ति का स्थान अंत से दिया गया हो, तथा बीच में कुछ वस्तु भी हो, तथा बीच में कुछ वस्तु भी हो गया?
तथा बीच में कुछ वस्तु भी हो, तो बीच की संख्या छोटे वाले अंक से, तो बीच की संख्या छोटे वाले अंक से कम 2 कम होनी चाहिए। तो बीच की संख्या छोटे वाले अंक से कम 2 कम होनी चाहिए, तभी न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं। तभी न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं। ये आपका नोट हुआ। अब मैं इसको अपनी भाषा में समझा दूं आपको। क्या, देखिए, जब कभी भी एक वस्तु का पोजीशन प्रारंभ से, तो साइकिल प्रारंभ से कितने पर है? साइकिल प्रारंभ से है 12 पर, और दूसरे वस्तु का पोजीशन अंत से, तो रेडियो अंत से कितने पर है? रेडियो का अंत से स्थान कितना है? 10। एक वस्तु का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे वस्तु का पोजीशन अंत से दिया गया हो, ठीक है, तथा बीच में कुछ क्या हो? वस्तु है। तो बीच में कितने वस्तु हैं? 11 वस्तुएं। ये लिखा गया क्वेश्चन में ना, बीच में 11 वस्तुएं, ठीक है, और बीच में कुछ वस्तु भी हो, तो बीच की संख्या कितनी है? 11। बीच की संख्या छोटे वाले अंक से, जो भी इन दोनों में छोटा होगा, प्रारंभ और अंत में, हमेशा छोटा बड़ा देखा जाएगा प्रारंभ और अंत में, याद रखिएगा। तो बीच की संख्या छोटे वाले अंक से कम 2 कम होना चाहिए, तभी आपका न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं। तो याद रखिएगा, क्या 10 और 11 में 2 का अंतर है? नहीं अंतर है। तो छोटा वाला अंक कितना है? 10। तो यहां से देखेंगे यह क्या है? 11। तो 10 से यह 2 कम होना चाहिए, मतलब यह 8 रहता तो काम हो जाता, मतलब न्यूनतम निकल जाता। 7 रहेगा तभी निकलेगा, 6 रहेगा तभी, 5 4 3 2 जो भी आए न्यूनतम निकलेगा। लेकिन यह 10 से कम 2 कम होना चाहिए, मतलब कम से कम 8 रहता, तब आपका न्यूनतम निकल जाता। बात समझ में आई? फिर समझिएगा, एक वस्तु का पोजीशन प्रारंभ से, दूसरे वस्तु का पोजीशन अंत से दिया गया हो, तथा बीच में कुछ वस्तु भी हो, तो याद रखिएगा, बीच की संख्या हमेशा छोटे वाले पोजीशन से 2 कम होनी चाहिए, तभी आपका न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। पहला काम जब भी क्वेश्चन अधिकतम न्यूनतम का करिएगा, अब यहाँ से आपको ये करना है, क्या करना है कि हमेशा देखना है कि क्या बीच की संख्या छोटे वाले अंक से 2 कम है। जब कम है तभी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा न्यूनतम नहीं निकाल सकते। इसका अधिकतम आएगा कितना? 33, और न्यूनतम ज्ञात नहीं कर सकते। फिर समझिएगा बात, देखिए। अच्छा ये बताइए, अगर सेम ऐसे क्वेश्चन आता, अगर हम कहते बीच में 6 वस्तुएं हैं, तो आप न्यूनतम निकाल लेते? कहते बिल्कुल सर निकाल देते। क्यों? क्योंकि देखिए, जो यह बीच की संख्या है वह छोटे वाले पोजीशन से, मतलब 10 से कम 2 कम है कि नहीं है? अगर ये देखिए कम से कम 2 कम है, यहाँ 8 रहता तभी निकल जाता, लेकिन 9 रहेगा तो नहीं, क्योंकि 10 से 9 केवल 1 कम है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, आपको हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले देखिएगा क्या बीच की संख्या छोटे वाले से 2 कम है या नहीं है। कम है तो समझिएगा न्यूनतम निकलेगा, अगर 2 कम नहीं है तो न्यूनतम नहीं निकलेगा। जैसे क्वेश्चन आप करिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिएगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति प्रारंभ से, कोई है साइकिल है या जो भी मान लीजिए, प्रारंभ से दिया है यहाँ पर 20 और अंत से दिया है 16, और बीच में 15 व्यक्ति हैं। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 15। तो बताइए अधिकतम आप निकालेंगे? कहेंगे सर बिल्कुल निकालेंगे। अधिकतम में कुछ नहीं करना, सबको जोड़ लेना है। तो आप जोड़ेंगे, देखिए यह है आपका 20, यह है 16 और यह है 15, जोड़ेगा 6 5 11, 2 2 4 5, क्या माना जाएगा? 6 5 11 के 2 3 4 और 1 5, क्या होना है? लेकिन न्यूनतम आपसे पूछे तो न्यूनतम क्या बता देंगे? न्यूनतम आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो यह बीच की संख्या है ना, कौन संख्या? बीच की, यह छोटे वाले, देखिए 20 और 16 में कौन छोटा है? 16 है। क्या इससे 2 कम है? नहीं, 2 कम है। जब नहीं है तो इसका उत्तर आप ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।